हेलो फ्रेंड्स, मूली के पराठे तो आप सभी लोगों ने बनाए होंगे इस ठंडी में। और मूली सस्ती भी हो गई है इस समय 10 रुपए किलो। फ्रेंड्स, मूली के पराठे खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, मगर क्या आपने कभी मूली के पराठे फ्राई करके बनाए हैं? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, फ्राई करके हम इसको दो तरीके से बनाना बताएंगे और दोनों इतना डिलीशियस लगेगा कि खाते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले मूली के डंठल को तोड़ लीजिए। मूली को धुल लेते हैं। इसी तरीके से सभी को तोड़ लेते हैं और ये देखिए हमने इसको धुल लिया। अब क्या करना है कि इसको छील लेते हैं। सभी मूली को छील लीजिएगा। हल्की हल्की एक परत निकाल लीजिएगा, एक गंदी सी परत रहती है, इसलिए इसको जरूर छीलिएगा। तो इस देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम सभी मूली को छील ले रहे हैं। चलिए अब बारी आती है इसको कद्दूकस करने की। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर लीजिए और चाहे तो इसको हैंडी चॉपर से चॉप्ड कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से जो कद्दूकस करेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से धीरे धीरे करके हम सभी मूली को कद्दूकस कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको थोड़ा मॉइस्ट करने की। तो इसमें नमक डाल रहे हैं आधा चम्मच और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए फिर से अब इसे मिक्स कर लीजिए और ये देखिए इतने सॉफ्ट से हो गए हैं ना कि अब ये इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखिए और ये इस तरीके से इसके रस को निकाल लीजिए। जितना इसका रस निचोड़ सकते हैं उतना रस निचोड़ लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छी तरीके से दबा दबा कर रस को निचोड़िए। ये देख पा रहे हैं, ये लीजिए। तो सभी रस को निचोड़ लिया है मूली से। इस रस को आप चाहे तो फेंक दीजिए, चाहे तो इसको आटे में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं एक साइड। अब ये देख पा रहे हैं सभी को निचोड़ लिया है। अब फटाफट पैन रखिए, पैन में डालिए 2 बड़ा चम्मच ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल ही डालिए। लेकिन अब इसमें डालेंगे सौंफ, जीरा, राई, अदरक और हरी मिर्च। हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। अब आपको इनको गोल्डन ब्राउन करना है। फ्रेंड्स, इसी समय हम इसमें डालेंगे हरी लहसुन। मार्केट में हरी लहसुन आ रही है तो हरी लहसुन का यूज कीजिए। तो ये देखिए हरी लहसुन भी डालकर इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और अमचूर डालिएगा। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, अभी हम लोगों ने नमक ऐड नहीं किया है। तो अब ये जो मूली है इसको डाल दीजिए। फ्लेम हाई ही रखिएगा, लो नहीं करना है। लो करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। हाई फ्लेम पर ही इसे भून लीजिए। जब ये थोड़ा भुन जाए उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए नमक। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, पहले भी नमक पड़ा हुआ है। अब लास्ट में डालिए इसमें धनिया पत्ती, हरी धनिया, हरी प्याज डाल सकते हैं ऊपर से। अब हाई फ्लेम पर ही इनको रोस्ट करिए। हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे फ्रेंड्स, फ्लेम जरा भी लो मत करिएगा। ये देखिए एकदम भुरभुरा सा इसको बनाइएगा। ये देख पा रहे हैं हाई फ्लेम पर ही भूनने का ये नतीजा है कि एकदम भुरभुरा बना है। चलिए अब आटा लगाते हैं। आटे में डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से और नॉर्मल पानी से ही आटा की तरह गूंथ लीजिए जैसे आटा गूंथते हैं। लेकिन इसका आटा जो लगाएंगे ना वो सॉफ्ट लगाइएगा, टाइट नहीं। सॉफ्ट रहने से ये फायदा रहता है ना कि ये फटते नहीं हैं। तो ये देख पा रहे हैं आटा लग चुका है। चलिए ये देख पा रहे हैं ये जो हम लोग का मिक्सचर था मूली का, इसको दो तरीके का बनाने जा रहे हैं। ये आधा आधा कर लिए। अब एक पार्ट में हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि ये है सत्तू। ये चने की सत्तू है फ्रेंड्स। भुने हुए चने को पीस सकते हैं आप मिक्सर जार में डालकर। तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं हरी धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसमें सत्तू भी मिलाया है ना, तो ताकि टेस्ट बराबर रहे। तो अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो मिक्सचर गीला है ना, तो सत्तू का उपयोग कर सकते हैं, उससे दो स्वाद आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, चलिए अब बनाते हैं सालन। इसके साथ जो हम लोग चटनी यूज करेंगे, हमने टमाटर भून कर रख लिया था। तो ये देख पा रहे हैं टमाटर को भून लीजिए, अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। टमाटर को भूनने के बाद छील लीजिए और ये इस तरीके से हैंडी चॉपर में डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसी समय हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। इसे हमने पहले ही काट लिया था। प्याज डालेंगे इसमें बारीक कट करके। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और चाहे तो हैंडी चॉपर में डालकर इसको भी चला सकते हैं। तो काट कर ही डालिए तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम प्याज को भी कट कर लिए हैं। अब
ये थोड़ी सी हरी धनिया बची हुई थी, इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं ताकि ये भी थोड़ी बारीक सी हो जाए, और चाहे तो आप इसको कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हैंडी चॉपर को इस तरीके से चलाकर उसको चॉप्ड कर लीजिए टमाटर को। ये देखिए एक सार हो जाता है, इसलिए हैंडी चॉपर का यूज किए हैं, चाहे तो इसे आप हाथों से मसल भी सकते हैं। ऐड कर दीजिए अब स्वादानुसार नमक। भाई नमक के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये आपका चटनी या सालन बनकर रेडी है। इससे आप कोई भी पराठा बनाकर खाइए, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं ये भुरभुरा है, इसमें हमने सत्तू का उपयोग नहीं किया है, और ये दूसरा वाला है जिसमें हमने सत्तू डाला हुआ है। अब फटाफट पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये जो आटा गूंथ कर रखा था, इस तरीके से हल्का सा मसल लेते हैं एक बार फिर से, और उसकी इस तरीके से लोइयाँ कट कर लीजिए जितने भी आपको पराठे बनाने हों। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कट कर लेते हैं, और चाहे तो आप रहने दीजिए, एक लोई कट कर लीजिए। अब इसमें हल्का सा आटा लगा लीजिए, अभी क्योंकि ये गीला गीला सा है ना, इसलिए अब इसमें गड्ढे करना है आपको। ये अंगूठे और उंगलियों की सहायता से इस तरीके से इसमें गड्ढे कर देंगे, और इसी में हम लोगों को अपना मिक्सचर भरना है। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से गड्ढा करने के बाद अब इसमें मूली का मिक्सचर डाल दीजिए, जितना भी आप डालना चाहें। भाई अगर बड़ा परिवार है तो थोड़ा थोड़ा डालिए, अगर छोटा परिवार है तो भर भर के डालिए, अच्छा लगता है खाने में। तो पहले सादा वाला डाले हैं, सत्तू वाला नहीं। तो इस तरीके से भरने के बाद अब इसको पैक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पैक करने का भी तरीका होता है। ये इस तरीके से करने के बाद ये अंगूठे और एक उंगली की सहायता से इस तरीके से पैक करिए, तो ये खुलते नहीं हैं। और ऊपर से उसकी चुटियाँ निकाल दीजिए, और चाहे तो इसकी चुटियाँ उसी में लगा लीजिए। तो ये देखिए पैक हो गया है अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, हल्का सा इसमें आटा लगाइए, और फिर उसके बाद उसको बेल लीजिए। तो चलिए दूसरा भी बनाकर इसी समय रेडी कर ले रहे हैं। हल्का सा पहले आटा लगा ले रहे हैं, और उसके बाद अब जो सत्तू वाला मिक्सचर है ना, उसको भरेंगे। तो ये देखिए इसको भी 2 चम्मच भर लेते हैं, 2 बड़े चम्मच। बोल रहे हैं ना, जितना अगर आप भर भर के बनाएंगे उतना खाने में डिलीशियस लगता है। अगर बड़ी फैमिली है तो भाई थोड़ा थोड़ा भरा जाता है, और अगर कम फैमिली है तो ज़्यादा ज़्यादा भर के बना लीजिए। मेन दिक्कत होती है फ्रेंड्स इसको घिसने की, मूली को, है ना। तो ये देखिए इसको भी इसी तरीके से पैक कर लिए हैं। अंगूठे और उंगली की सहायता से इसकी चुटियाँ निकालिए, और चुटियाँ चाहे तो दबा दीजिए या तो उसको इस तरीके से निकाल लीजिए। ये देखिए अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं। अब एक तरफ हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, तो चलिए ताकि तवा गर्म होता रहे, और इधर बेलते चलिए, बनाते चलिए फटाफट। ये देखिए हल्का सा बस आटा लगाइए, और इसे गोला गोला बेल लीजिए पराठे की तरह। जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, थोड़ा मोटा ही रखिएगा, एकदम बारीक मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भरा हुआ है ना। तो ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, बस हल्के हाथों से इस तरीके से इसको बेलेंगे। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, फटे भी नहीं हैं, अच्छी तरीके से हो गए हैं। चलिए फटाफट इसको तवे पे डालेंगे, तवा गर्म हो गया है। तो इस तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ चलिए इसको भी हम बेल ले रहे हैं फ्रेंड्स फटाफट। अब रुकता तो है नहीं, रोटी बना रहे हैं या पराठा बना रहे हैं तो फटाफट ही बनाना होता है ना। तो ये देखिए इस साइड इसको भी बेल कर रेडी कर लिया। चलिए अब उसको देख लेते हैं, उसको पलट देते हैं, वो सीख चुका होगा। ये लीजिए पलट दिया। अब क्या करना है, फटाफट इसमें देसी घी, डालडा घी या ऑयल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगाइए, जो भी आप खाते हो। तो फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम पर ये जल जाते हैं। तो बस अब इसे उलट पलट करते हुए दोनों साइड ऑयल लगाइए। ऑयल लगाने के बाद इसे सेकिए अच्छी तरीके से, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लीजिए। ये देखिए थोड़ी देर में देखेंगे फूलने लगेंगे। अगर पराठा फटा नहीं है, कहीं भी क्रैक्स नहीं है, तो ये फूल जाते हैं अच्छी तरीके से। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो गए हैं। दोनों साइड अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए तो समझ लीजिए पराठा सीख चुका है। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए डिलीशियस मूली का पराठा बनकर रेडी है। चलिए अब सत्तू वाला पराठा भी डाल देते हैं, और ये देखिए उसको भी इसी तरीके से उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों के दोनों पराठे अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ये फ्रेंड्स एक के ऊपर एक पराठे रखकर सेकिए ना, बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन होते हैं। तो ये दोनों पराठों को हमने सेक लिया है। चलिए अब इसको सर्व करेंगे। ये जो हमने सालन बना कर रखा है, यानी कि चटनी टमाटर की, इसको डाल देते हैं। फ्रेंड्स इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था खाने में, ये देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा मूली की स्लाइस ले लीजिए। ये देखिए मूली के पराठे एकदम परफेक्ट बने हैं, खाने में एकदम डिलीशियस, इतने यम्मी कि
खाते ही बन रहा था। फ्रेंड्स, इसको आप फ्राई करके ज़रूर बनाइए। जो बहुत लोग यूट्यूब पर दिखेंगे कच्चे मूली में ही मसालों को मिलाकर बनाते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। ये सत्तू मूली पराठा है फ्रेंड्स। खाने में इसका भी टेस्ट अच्छा लग रहा था, लेकिन सत्तू का स्वाद आ रहा था। और ये खाली मूली का फ्राइड पराठा है। खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी। दोनों में अगर अंतर करें तो सबसे बेस्ट पराठा यही है। इसी तरीके से बनाइए, एकदम परफेक्ट है ये। खाने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा था ये वाला पराठा। इसी तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स। सत्तू अगर डालेंगे तो सत्तू सत्तू स्वाद आने लगता है। इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से बन जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो क्यों फालतू चीज़ें डालना है। ये देखिए एकदम भरा भरा, खाने में एकदम टेस्टी। इसके साथ जो चटनी थी ना वो भी बहुत ही डिलीशियस लग रही थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ठंडी।